पंजाब असेंबली में वोटिंग से पहले मुक्के चल पड़े। ऐवान फ्री स्टाइल रिंग बना दिया गया। अराकीन पहलवान बन गए। एक दूसरे पर हमले, हाथापाई, मार कुटाई। 6 घंटे की मार धाड़ के बाद हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब हो गए। इजलास शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का ऐवान में दाखिला चैलेंज बन गया। हुकूमती अराकीन का दोस्त मजारी पर हमला, लोटे मारे, बाल खींचे और थप्पड़ मारे। असेंबली मुलाजमीन बहुत मुश्किल से डिप्टी स्पीकर को बचाकर ले गए। पीटीआई की खवातीन अराकीन स्पीकर डाइस पर काबिज हुई। मुनहरिफ अराकीन को किसी सूरत वोट ना डालने देने का ऐलान किया। बदनज़मी पड़ी तो पुलिस ऐवान के अंदर दाखिल हुई। परवेज इलाही और हुकूमती अराकीन के शदीद एहतजाज के बाद वापस चली गई। हुकूमती अराकीन ने ऐलान किया, बल्ले के निशान पर जीतने वाले शेर को वोट नहीं दे सकते। लोटों को किसी सूरत वोट कास्ट करने नहीं देंगे। ऐवान 6 घंटे तक मैदाने जंग बना रहा। बिफरे अरकान को कंट्रोल करने के लिए फिल्मी एक्शन। पंजाब असेंबली में पुलिस का ऑपरेशन ऐवान को टेक ओवर किया। 11 अरकान असेंबली को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमती अरकान ने आसमान सर पर उठाया तो डिप्टी स्पीकर ने पुलिस को मंगवा लिया। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखे। सार्जन एट आर्म्स के इख्तियारात मिलने पर एंटी राइट फोर्स का एक्शन। पीटीआई मेंबरान की जबरदस्त मुजाहमत, लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई की। पुलिस के साथ जबरदस्त हाथापाई, मुक्कों की बारिश, लोटे मारे, कपड़े तक फट गए। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी पर भी हमला, खींचातानी में 2 अरकान जख्मी। पुलिस एहलकारों ने खवातीन एमपीएस को भी धक्के मारकर स्पीकर डाइस से हटा दिया। ये हो रहा है तो फिर इनकी कौन सी जमहूरियत है? ये शरीफों की ये जमहूरियत है। देखा ये देखे, मेरा बाजू तोड़ दिया इन्होंने मार मार के, और मेरा सांस रुका हुआ है, ऑक्सीजन मुझे लगानी पड़ गई है। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा और ये इनके कहने के ऊपर जो है इन्होंने ये मेरे साथ हमलावर हुए हैं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर करता रहूँ। चौधरी परवेज इलाही पर हमला, शदीद जख्मी हो गए। परवेज इलाही बाहर जाते वक्त हंगामा आराई के नरगे में आए, धक्कम पेल और मारपीट में जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तिब्बी इमदाद दी, ऑक्सीजन मास्क लगाया, बाजू पर पट्टी की। जख्मी हालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने इल्जाम लगाया, सारे मामले में आईजी पंजाब शामिल हैं। नून लीग ने गवाल मंडी से गुंडे बुलवाए जिन्होंने तशद्दुद किया। हमजा और उनके गुंडों ने अराकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहबाज शरीफ ने फोन पर ऑर्डर दिए। राना मशहूद ने मुझ पर हमला किया। उन्होंने जान से मारने की भी कोशिश की। मुझ पर हमला करने वाला सबसे बड़ा मुजरम हमजा शहबाज है। ये उनकी सोच है, ये उनका किरदार है। हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला मुंतखब। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने 197 वोट हासिल किए। बॉयकॉट के बायस परवेज इलाही को कोई वोट ना पड़ा। वजीर आला मुंतखब होते ही लीगी अराकीन और हामियों के शेर शेर के नारे। ऐवान में जश्न, अराकीन की एक दूसरे को मुबारकबाद। हुकूमती अराकीन के बॉयकॉट के बाद वोटिंग का अमल यकतरफा रहा। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के अराकीन का हंगामा राई के बाद वॉकआउट, वोटिंग के अमल में हिस्सा ना लिया। इंतखाब के बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने कहा, आज जमहूरियत की कामयाबी हुई, मेंबरान का बहुत मस्बत किरदार रहा। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। आपको निशाना बनाया गया है, आपके रोस्ट्रम पर आकर जदोकोब किया गया, और मैं समझता हूं कि ये आप पर हमला नहीं है, इस ऐवान के तकद्दुस पर हमला है। जमहूरियत के दुश्मन चेहरे बेनकाब हो गए। अब मजाक खत्म और जमहूरियत मजबूत होगी। हमजा शहबाज का वजीर आला मुंतखब होने के बाद पंजाब असेंबली में खिताब, कहा स्पीकर पर हमला ऐवान के तकद्दुस पर हमला है। जमहूरी और आईनी रवायात को पामाल किया गया। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। इमरान खान ने अवाम से झूठ पर झूठ बोला। गंदम पैदा करने वाले सूबे में ऐसा बहरान पैदा किया गया, अवाम को आटे के लिए लाइनों में लगना पड़ा। इमरान खान जिस माफिया का जिक्र करते थे वो कौन है? बिजली, गैस और अद्वियात महंगी की गई। सबसे ज्यादा गलीज गालियां देने वालों को ये शाबाश देते हैं। हर किसी को गद्दार कहा जाता है। जलसों में दोस्त मुमालिक को ललकारा जाता है। इन तमाम चीजों के बावजूद जमहूरियत की फतह हुई है।
कई अराकीन के सर खुले, कई को चोटें आई। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई के दौरान मुतादिद अराकीन जख्मी, फौरी तिब्बी इमदाद दी गई, अराकीन को पट्टियां की गई। परवेज इलाही की तबीयत का सुनकर चौधरी मोनस इलाही भी फौरी पंजाब असेंबली पहुंचे। परवेज इलाही के साथ नारवा सलूक पर शदीद बरहम उस्मान बुजदार भी स्पीकर चैम्बर में परवेज इलाही की अयादत करने पहुंचे। जिस ऐवान में स्पीकर की जान महफूज नहीं, वहां आम आदमी किससे तवक्को रखे? चौधरी शुजात हुसैन का रद्द-ए-अमल, कहा आज पंजाब असेंबली में जो हुआ बहुत अफसोसनाक है। पुलिस के ऐवान में आने के बाद नून लीग की हौसला अफजाई हुई। क्या पुलिस का काम सिर्फ अपोजिशन और डिप्टी स्पीकर को तहफ्फुज़ फराहम करना था? तहरीक इंसाफ की अदालत से पंजाब असेंबली की सूरत हाल का नोटिस देने की अपील। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, पंजाब की तारीख में कभी पुलिस असेंबली में दाखिल नहीं हुई। पुलिस इस वक्त शरीफ फैमिली की हिदायत को मान रखी है। परवेज इलाही के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने असेंबली खाते में लोटे को फुटबॉल बना लिया, ठोकरे मार मार कर लोटे का भरकस निकाला। पंजाब असेंबली में बदतरीन हंगामा आराई, क्या मर्द क्या खवातीन, किसी ने ऐवान के तकद्दुस का ख्याल ना रखा। अरकान मेजों पर खड़े रहे, स्पीकर डाइस पर भी चढ़े रहे। हुकूमती अरकान 2 दिन के लिए इजलास मुलतवी करने की तजवीज देते रहे। इससे पहले ऐवान में पुलिस के दाखिले पर आईजी पंजाब के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक भी जमा कराई गई। हुकूमती अरकान ने करारदाद में कहा, पुलिस को ऐवान में लाकर ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने इल्जाम लगाया, पुलिस ने इनके अरकान को थप्पड़ मारी। वहीं से बात बिगड़ी, आईजी को 1 माह की सजा दी जाएगी। आर्टिकल 69 बड़ा वाज़ेह है कि अदालत आइन के तहत असेंबली कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। ये पुलिस कौन होती है अंदर आने वाली है? ईमान का तकद्दुस तो खराब हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है आईजी की। इंशाअल्लाह यही बुला के उसको 1 महीने की सजा दी जाएगी। सारा कसूर आईजी का है और उसके CCMPO का कसूर है। जब से असेंबलियां बनी है कभी पुलिस नहीं आई। इनको नून को क्रेडिट जाता है, इन लोटों को क्रेडिट जाता है। हुकूमती खवातीन अराकीन भी पीछे ना रहीं, लोटे उठाए, स्पीकर डाइस पर आ गई, घेराव किए रखा, शदीद नारे लगाए। ऑपोजिशन के कैंपों से भी नारेबाजी का भरपूर जवाब। असेंबली में क्या होना है क्या नहीं अदलिया तय नहीं कर सकती। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्टिकल 69 में वाज़ेह है, अदालतें असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। असेंबली की कार्रवाई रूल्स और तरीक़ाकार में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। जजेस के फैसले पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकते। जब डिप्टी स्पीकर ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया तो मैंने इख्तियारात वापस ले लिए। डिप्टी स्पीकर मुतनाज़ा है, हम इसको कैसे जज मान सकते हैं? पार्लियामेंट के काम मुदाखलत ना होती तो ऐसा ना होता। आज तक पंजाब असेंबली में पुलिस नहीं आई। अभी खबर मिली है बड़े अफसोसनाक कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को हाउस में उनके ऊपर हमला हुआ है। अंदाजा कीजिए, ये है वो फस्ताई हुकूमत, ये वो फस्ताई हुकूमत है जो अपने असरात कितने दूर फैला चुकी है, ये जहर फैला चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब असेंबली में हंगामा आराई की मुज़म्मत, कहा ऐवान में डिप्टी स्पीकर पर हमला अफसोसनाक है। कौमी असेंबली में दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमले के खिलाफ करारदाद मुज़म्मत भी मंजूर। मरियम नवाज ने PTI को गुंडों का गिरोह करार दे दिया। हमजा को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद, कहा पंजाब के लोगों का छीना हुआ मैंडेट वापस लौटा दिया गया। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। रुकन कौमी असेंबली ख्वाजा आसिफ की परवेज इलाही और काफ लीग पर तनकीद, कहा दोस्त मोहम्मद मजारी पर बदतरीन तशद्दुद किया गया।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पंजाब असेंबली में होने वाली गुंडागर्दी का नोटिस लें। मुस्लिम लीग नून की अपील। अताउल्लाह तारड़ ने इल्जाम लगाया सारी हंगामा आराई परवेज इलाही के कहने पर हुई। वो 1-2 बंदे कत्ल कराना चाहते थे। परवेज इलाही साहब सियासत को दुश्मनी में ना बदलें। परवेज इलाही विकेटें उखाड़ कर स्टेडियम को आग लगाना चाहते हैं। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि कौमी असेंबली के स्पीकर की हैसियत से हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत इस्तेकाम बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। हल्फ उठाकर ओहदा संभाल लिया। ऐवान जीए भुट्टो और एक जरदारी सब पर भारी किनारों से गूंज उठा। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर के ओहदे से मुस्ताफी भी हो गए। नौमुंतखब स्पीकर राजा परवेज अशरफ का तहकीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे डी सील करके पेश करने का हुक्म। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए मौलाना असद महमूद ने कहा, ये कैसे मुमकिन है एक शख्स पूरी पार्टी के इस्तीफे कबूल कर ले। स्पीकर साहब पीटीआई वालों को बुलाकर इस्तीफों का पूछें। नून लीग के अयाज सादिक ने मुतालबा किया इस्तीफा अरकान की अपनी लिखाई में नहीं, बुलाकर पूछा जाए। तमाम अरकान को फर्दन तस्दीक के लिए बुलाना चाहिए था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हुक्म दिया इस्तीफे डी सील करके उन्हें दें ताकि वो इन्हें देख सकें। पार्लियामेंट का मीडिया सेंटर नून लीग के मुतालबे पर खोलने का हुक्म दे दिया। नए पावर प्लांट्स गैस ना होने से बंद हैं, इसलिए लोड शेडिंग है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुल्क में 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। बिजली पैदा करने की कैपेसिटी काफी है। एक पावर प्लांट 2019 में चलना था। अरबों का ये मंसूबा बंद पड़ा है। बिजली नहीं पैदा कर सका। साबिका हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, इसीलिए साबिका हुकूमत को करप्ट और नाअहल हुकूमत कहते थे। वो इदारे जो मुतनाज़े रहे अब आईनी किरदार की तरफ बढ़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है चंद रोज पहले इस ऐवान की तौहीन की गई। किस तरीके से आईने पाकिस्तान से खेला गया। हम तब तक पाकिस्तानी नहीं कहला सकते जब तक आइन का तहफ़्फ़ुज़ ना करें। अगर इदारे अपना अपना काम करें तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म साहब तमाम जमातें आपकी तरफ देख रही हैं। बिलावल भुट्टो ने बिल्किस ईदी की याद में ताज़ियती करारदाद पेश की जो मंजूर कर ली गई। करारदाद के मुताबिक बिल्किस ईदी को कौमी एजाज से नवाजा जाए। हम चाह रहे हैं कि दोस्तों को पहले अकाउंट। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना में शामिल न होने का इंदिया दे दिया। आसिफ जरदारी कहते हैं पहले दूसरे दोस्तों को मौका देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है अभी पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं हो रही। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे गैर कानूनी हैं। लगता है अगला इस्तीफा सदर मुमलिकत का आने वाला है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं डिप्टी स्पीकर को गैर आईनी रूलिंग पर आर्टिकल 6 के तहत सजा होनी चाहिए। पीटीआई अरकान के जो इस्तीफे आए उनका टेक्स्ट भी एक है, एक ही फॉर्मेट के तहत तैयार किए गए। इनके कई अरकान कह चुके उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। कौमी असम्बली में इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की तहरीक मंजूर। तहरीक के मुताबिक शफाफ इलेक्शन के लिए कवानीन में बेहतरी की ज़रूरत है। कमेटी 3 माह में अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। कमेटी अरकान की नामजदगी का इख्तियार स्पीकर को दे दिया गया। तहरीक की मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 2 अरकान मौजूद थे। कौमी असम्बली का इजलास पीर की दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान का एक और पावर शो। कराची के बाग-ए-जना में पंडाल सज गया। कारकुनों का जोश और जज्बा देखने वाला। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा बैरून मुल्क साजिश के तहत रिजीम चेंज की साजिश की गई। पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया।
साबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी चंदा मांग लिया। जमहूरी थप्पड़ मारकर न्याजी को निकाला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वार कराची में जश्न निजात जलसे से खिताब में कहा, न्याजी फिर झूठ का पलंदा लेकर कराची आ रहा है। अवाम इनसे पूछें कराची को क्या दिया। अब इनका वक्त खत्म हो चुका। ये कराची के अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हुआ, अब देखो 2 साल मुझे बताएं, 2 साल में तो अपने आप एक मेगा प्रोजेक्ट बन जाते हैं। मिनी स्कूल एक प्रोजेक्ट को आप 2 साल दे रहे हैं, तो व्हाट मैसेज डज इट कन्वे? लेथार्जी, कंप्लेसेंसी एंड फ्री फॉर ऑल। आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अलल सुबह रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को जारी तामीराती काम पर तफसीली ब्रीफिंग, मंसूबे में ताखीर पर अफसरों की सरजनिश, इंक्वायरी कराने का हुक्म, मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कंपनी की नाअहली की वजह से मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। कंपनी को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? माजी में इस तरह के मंसूबे 6 माह में मुकम्मल किए गए। अवामी दिलचस्पी के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए। नाकिस मंसूबाबंदी के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, ताउन की यकीन दहानी कराई। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू कश्मीर ने वजीर आजम कश्मीर का इंतखाब करने का हुक्म दे दिया। फुल बेंच ने कायदे ऐवान के इंतखाब पर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के इस्तीफे के बाद असम्बली इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया, अदालत असम्बली की कार्रवाई रोकने का इख्तियार नहीं रखती। वजीर आजम के इंतखाब के लिए अलग से असम्बली का इजलास बुलाया जाए। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10:30 बजे तलब। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली का केस, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। पीर को इमरान खान की दरखास्त पर समाअत होगी। सिर्फ असासे छुपाने या डिक्लेयर न करने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरमिनुल्लाह ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर इदारा असासे छुपाने के तहत कार्रवाई करना चाहे तो मुतल्लिका कानून के तहत कर सकता है। मादरे इंसानियत खाक तले जा सोएं, बल्कि सीधी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। तदफीन वालिदा की पहलों में की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध, सूबाई वुज़रा और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के दस्ते ने जस्ते खाकी को सलामी पेश की। बल्कि ईदी जुमे की शाम कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। उम्र 74 बरस थी। ईद उल फितर के बाद हफ्ते की छुट्टी की बहाली का इम्कान। हफ्ते के दीगर 5 दिनों में वर्किंग टाइम में 1 घंटा इजाफा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को छुट्टी की बहाली के हवाले काफ़ी लोगों ने दरख्वास्त की है। रोजेदारों के लिए अच्छी खबर, पीर से बुध तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई, तेज हवाएं भी चलेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 17 अप्रैल की रात मुल्क में दाखिल होगा। 20 अप्रैल तक मुल्क के बलाई इलाकों में मौजूद रहेगा।